अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट सकता है, उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्याल, जिसके बेहताशा पार्ट आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे। अगर आपको आज की वीडियो में आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो पार्ट्स जाकर देख लें। आई थिंक 49 पार्ट्स आ चुके हैं। और इस वीडियो में भी मिलता तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखें, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम उसको एड्रेस कर लेंगे। वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा। पहले हम बाहर से वीडियो बना रहे थे, अब दोबारा कमरों में आ गए हैं, क्योंकि एक तो सर्दियां आ गई हैं तो डे लाइट काफ़ी छोटी हो जाएगी। इसके अलावा हमारा डे टाइम सेविंग एक्टिवेट होने जा रहा है। तो सही होता है कि घंटा जो है सुई वो पीछे आ जाती है, तो अंधेरा और जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो बाय द टाइम आप ऑफिस से फ़ारग हो के घर आते हो तो गुप्त अंधेरा बाहर होता है। लेकिन कोशिश करेंगे कुछ वीडियोस जो होंगी वो हमारे ये रूम सेटअप से आएंगी, कुछ जो आपकी जिस तरह कई, क्योंकि कई लोगों की फरमाइश यही है कि ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर वो सवाल आप ऐड करें। और एक दो हमारे साइड प्रोजेक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह जब स्प्रिंग और थोड़ा सा मौसम खुल जाएगा तो काफ़ी एंटरटेनिंग हो जाएगा, ये हमारी सीरीज़ हो जाएगी। तो वापस हम अपने सीरीज़ पर आ जाते हैं। तो अच्छी बात यह है मेरे सामने बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा मैंने एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोल किया था। तो अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया तो यहाँ पर साइड पर इंस्टाग्राम आ रहा है, उसको जाकर फॉलो कर लें। तो पूछा यह था कि कोई लाइव Q&A कर लें, तो लोगों का काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक था। तो आप बताएं कि इंस्टाग्राम पर करना चाहिए, यूट्यूब पर करना चाहिए। तो हम बहुत से कह लें रैपिड जो हैं कमेंट्स को कवर कर सकते हैं। इशू ये आता है कि इस चैनल के ऊपर आई थिंक 250 प्लस वीडियोस हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें एक वीडियो पर एक दिन में एक कमेंट आ जाए तो 250 कमेंट्स आ गए। एक कमेंट को एड्रेस करने में 1 मिनट भी चाहिए, तो 250 मिनट जो ऑलमोस्ट कह लें 4 घंटे लगते हैं। तो उन कमेंट्स को सिर्फ कैचअप करने के लिए ही जो है ना, इतना टाइम नहीं है। अगर नए कमेंट्स को एड्रेस करें तो पिछले आए थे, पिछलों को तो अगले नहीं आए थे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो उनसे अब रिपीट हो रहे हैं उनको अवॉइड किया जाए, जो उनसे नई चीज़ें उनको एड्रेस किया जाए। और जो पुराने हैं तो उनके ऊपर नीचे मैं कमेंट कर देता हूँ कि भाई वो फ़लानी वीडियो जाकर देख लें, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो आ जाएँ, पहले कमेंट पर आते हैं। उनको बेसिकली जॉब नहीं मिल पा रही क्योंकि इंग्लिश का मसला है, और वो वापस भी नहीं आना चाहते। एज 62 है, और बेसिकली क्या करना चाहिए। तो कई एक कॉमन मैंने चीज़ भी नोटिस की है कि जो लोग कमेंट भी लिखते हैं, इंग्लिश के लिखते हैं या उर्दू के लिखते हैं, तो आपकी लोगों की मेजॉरिटी लोगों की इंग्लिश वीक है। तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हैं तो आप इंग्लिश पे फोकस करें, पाकिस्तान की। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका इंग्लिश एक्सेंट होना चाहिए, देसी एक्सेंट भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी रीडिंग राइटिंग लिसनिंग होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें, सुन सकें और लिख सकें। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली कोई स्किल होना चाहिए। और तीसरा, डिपेंडिंग आप किस वक्त आते हैं तो जॉब मार्केट क्या है। कुछ जॉब्स होती हैं जो ढूंढना थोड़ी सी इजी होती हैं रिलेटिव, लेकिन फंडामेंटल इशू ये आ जाता है कि अगर आप, फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, अगर इनके पास गाड़ी ही नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी नहीं है, आसपास के ग्रॉसरी स्टोर्स होंगे, अगर उनके पास ओपनिंग नहीं होगी तो जॉब नहीं मिल पा रही। सेकेंडली इंग्लिश नहीं होगी, तो अब जो से आपके अमेरिकन स्टोर्स हैं, टारगेट, सेफे, वॉलमार्ट, ABC ऑन एंड सो ऑन, उनको तो बेसिक इंग्लिश चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। अब वहाँ पर दूसरी एथनिसिटीज़ या दूसरी नेशनलिटीज़ भी होती हैं, तो उनकी भी आप इंग्लिश देखें, अब बड़ी बेसिक इंग्लिश होती है, तो उतनी भी चाहिए होती है। तो जो भी आ रही हैं, अगर आपकी इंग्लिश जो है बेसिक लेवल की भी नहीं है, उस पर फोकस करें।
अपनी साइड एक्टिविटीज़ को कम कर लें, और आपका गोल होना चाहिए स्पेशली जो उनसे स्पाउसल कैटेगरीज़ के हैं, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपको गोल होना चाहिए कि मैंने जहाँ जाना है 1 या 2 हफ्ता, या जब तक मेरा ग्रीन कार्ड या सोशल सिक्योरिटी है तब तक ठीक है, आप एंजॉय करें यूएसए की न्यू लाइफ। लेकिन आपको गोल होना चाहिए कि जैसे मेरा वो चीज़ें आई, मैंने अपने स्पाउस को हेल्प करना है यूएसए में। अगर आपका स्पाउस 3,000 4,000 5,000 जितना भी कमा रहा है, एटलीस्ट 50% आपको होना चाहिए मैंने उतना मैंने कमा के मैंने इंजेक्ट करना है फाइनेंशियली घर के अंदर। कई बार लोग मिस्टेक्स करते हैं कि आते हैं, दे गेट वेरी एक्साइटेड कि मैंने फ़लानी चीज़ बाई करनी, फ़लानी चीज़ बाई करनी, फ़लानी करनी। काउंटलेस स्टोरीज़ अब तो हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलमोस्ट 4.5 years हो गए हैं। दे मेक वेरी बैड फाइनेंशियल एडवाइस, सॉरी डिसीजंस। फाइनेंशियल एडवाइस सुनते नहीं हैं, ज़िद में आ जाते हैं, लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं लोगों से, और जो एक सिस्टम गए उसमें फंस जाते हैं। तो जो यहाँ पर आपके पहले स्पाउस है, जो भी रिलेटिव्स हैं, उनकी थोड़ी सी सुन लें, अपने पैसे साम के रखें, और मेक श्योर कि पहले सेव करें, अपने आप को सेटल करें, और फिर कुछ और करें। तो आपके लिए जो आपके जो जो भी कमेंट है, तो बुनियादी 2 चीज़ें हैं, इंग्लिश एंड ड्राइविंग। और किसी भी देसी स्टोर में जाएंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो एक्सप्लॉइट करते हैं। एक स्लोगन याद कर लें जो भी सुन रहे हैं, जितना आप देसियों से दूर जाएंगे कामयाबी आपके करीब आएगी। तो ये एक रूल है। तो अगर आप आ रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए टू वर्क विद एनी मल्टीनेशनल कंपनी। देसी स्टोरों को अवॉइड करें, कोई भी वाइट रिटेल स्टोर जो भी अमेरिकन स्टोर है उस पर काम करने की कोशिश करें। आपकी लाइफ बहुत इजी रहेगी, एक्सप्लॉयटेशन से बचेंगे, आपके बहुत से सर दर्द से बच जाएंगे। तो अब इनके पास लिमिटेड ऑप्शन है। अगर वो वहाँ रहना चाहते हैं तो यही है, पहले गाड़ी लाइसेंस, ताकि वो जो रेडियस है वो बढ़ जाए जॉब का। बेसिक इंग्लिश इज़ नीडेड, सिक्योरिटी की जॉब बड़ी अच्छी है, स्टोर्स के ऊपर इन्वेंट्री, कैशियर्स, दीज आर वेरी इजी जॉब्स। डेड एंड जॉब्स होती हैं, लाइक देयर इज़ नो ग्रोथ। लेकिन इस एज में और इस चीज़ में अब मुझे नहीं पता क्या उनके गोल्स क्या हैं। तो ये स्टार्टअप अच्छी जॉब्स हैं, साफ़ सुथरी हैं, और या वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। दूसरे कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत शुक्रिया। ये उस कमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं कि किसी ने पूछा था कि अगर आप अबू धाबी से हैं तो इमिग्रेशन में क्या होता है। तो ही इज़ सेइंग कि लास्ट कॉल होती है तो वो जल्दी से फैमिलीज़ को गुजार देते हैं इमिग्रेशन से। तो अगेन वही कि इवन कि एयरलाइन को पता है कि भाई अगर तो इनकी फ़्लाइट मिस हो गई तो हमारे लॉस है, क्योंकि वो सीटें खाली जाएंगी, क्योंकि बोर्डिंग पास तो इशू हो चुके हैं, और फिर हमने इनको अकोमोडेट करना है। तो दे मेक श्योर कि आप उसी फ़्लाइट में जाएं। तो वो उसी को सेकंड कर रहे हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस गुजर जाता है। तो कोई और अगर सुन रहा होगा तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू फॉर द कमेंट। अगले कमेंट पता कहते हैं कि इमिग्रेशन पर अगर इंग्लिश ना आती हो तो उस पर कैसे उनसे कॉन्वर्सेशन करें। अभी सवाल का मैं जवाब दे रहा था। तो इंग्लिश तो वैसे आपको आनी चाहिए अगर आप यूएसए आ रहे हैं। बहुत बेसिक लेवल की इंग्लिश होती है, बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको हेजिटेशन है, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, तो उस पर काम शुरू करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऐप्स, मैं ऐप्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब तो एआई की इतनी ऐप्स आ गई हैं, उनके ऊपर कम्युनिकेशंस करें, लर्न करें। ये इस पर आज आप काम करें, लेकिन आपके अगले 5 10 15 साल इतने इजी हो जाएंगे यूएसए में। तो लेकिन आपको जो सवाल का जवाब है, दे हैव ट्रांसलेटर्स।
बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो योर लाइफ इन यूएसए वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो फोकस करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले दो कमेंट्स को आगे पीछे इसको एड्रेस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि क्या कलर फाइल्स अलाउड हैं। जोन से बन जाते हैं ना, ब्रीफ केस बन जाते हैं फ़ोल्डर्स, वो अलाउड हमारे वक्त में नहीं थे। अगेन देयर इज़ अ रिस्क, इट कैन बी यूज्ड एज अ वेपन। लेकिन एनी फ़ाइल जो फ़ाइल होती है वो अलाउड थी। हम वो फाइल्स लेके गए थे जिनके अंदर ट्रांसपेरेंट लगे होते हैं, पेपर्स लगे होते हैं जिनके आप इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे पास दो फाइल्स थी, एक में हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, एक में हमारे पिटिशनर के थे, और एक हमारे पास छोटी सी एल्बम थी जिसके अंदर पिक्चर्स थी, जिसके अंदर हमारे अपने पिटिशनर के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, यूएसए और नॉर्वे और बेतहाशा दूसरे मुल्क में जहाँ जहाँ हम अपने पिटिशनर को मिलते रहे हैं, तो हमारी पिक्चर्स थी। तो इस तरह हम गए हुए थे। हमारे वक्त में ये अलाउड था और हमने हर पेज के ऊपर एक कह लें एक बुक मार्कर लगाया हुआ था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते थे कि आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट दे दें अपने पिटिशनर का। तो पिटिशनर की फ़ाइल में ये पता थी कि येलो है, आपका जो सवाल है कलर फाइल येलो है। तो येलो फाइल में मुझे नज़र आता था कि मैंने लिखा था पिटिशनर बर्थ सर्टिफिकेट। मैं वो निकालता था, मैं उनको देता था, वो कहते ठीक है अब उनका निकाहनामा दे दें, निकाहनामा दे देता था। तो एक तो बहुत ऑर्गेनाइज था और हर डॉक्यूमेंट मेरे पास था। वो अलग बात है कि उनने वो इतना प्यारा ब्लफ खेला कि जो मुझे नहीं पता था, उन्हें डीएनए मांग लिया। तो अगर आपको डीएनए या आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त को डीएनए टेस्ट मिला है 221G के अंदर, तो अगर आप 221G को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो आ रही होगी, तो वो कार्ड क्लिक कर लें। यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा, मेरे पे पता नहीं, इधर इधर आ रहा है, यहाँ जगह जगह ज़्यादा है। तो 221G को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो 221G की वीडियो देख लें। और अगर आप डीएनए टेस्ट को समझना चाहते हैं तो 2 पार्ट सीरीज़ है, बहुत मेहनत से वो बनी हुई है वीडियोस, तो वो जाके देख सकते हैं। तो वेरी वेरी फन वीडियोस। तो आपका जो सवाल है हमारे वक्त में अलाउड थी, अब हैं ये नहीं है, तो बेहतरीन तरीका यही है कि कीप इट वेरी सिंपल। डॉक्यूमेंट्स को अपने ऑर्गेनाइज तरीके से लेके जाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले सवाल पर आते, कहते हैं बासित भाई, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मोफ़ा से अटेस्ट करवाने। मोफ़ा इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। बिल्कुल नहीं। जो मैक्सिमम अटेस्टेशन आप कर लें अपनी तसल्ली के लिए, वो होता है कि आपकी वालदेन के जो निकाहनामा होंगे बड़े वाले उर्दू वाले, उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवानी है। तो उनको जो आम सिंपल सी जो 100 150, हमारे ज़माने में शायद 300 हो गई, महंगाई हो गई है, वो आपने अटेस्टेशन करवानी है। आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों करवा रहे हैं। आपने ये नहीं उनको बताना कि हम यूएसए की एम्बेसी जा रहे हैं अपनी इमिग्रेशन के लिए। इस चीज़ को जितना आप अपने तक रखेंगे ना, आपकी लाइफ बहुत इजी रहेगी। क्योंकि जब भी आपको किसी प्रोसेस में ये सुनेगा, वो कहेगा ओ अमेरिका चले गए थे डॉलर, तो बिला वजह वो कहेंगे मेरे वक्त में 100 वाली थी, 1000 वाली गोल्डन ट्रायंगल थी, कहते ये करवा लें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो वो सबसे सिंपल वाली अटेस्टेशन चाहिए। यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद अपनी वेरिफिकेशन खुद करती है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट इसका वो अटेस्टेशन करवा लें। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कोई ताल्लुक़ नहीं है अटेस्टेशन इस प्रोसेस में। हाँ, ये अटेस्टेशन कहाँ करवानी है आपने, अगर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने आके अपनी आला तालीम यूएसए में करनी है, तो वो अलग सेपरेट पूरा टॉपिक है कि अगर आपने अपनी इक्विवेलेंस करवानी है, आपकी एचईसी है, आपकी वो बीसीसीआई है, जो भी हैं, वो अलग प्रोसेस है। बट फॉर यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस एनवीसी कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, उस वाइज छोटी सिंपल करवा लें। और अगर आप प्रोसेस से गुजर रहे हैं अपने दोस्तों को बिला या कोई भी
जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट टू योर सेल्फ। जब प्रोसेस हो जाए दैन डिस्क्लोज इट, आपका सर दर्द से बचे रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। ये कमेंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये कह रहे हैं कि इनका 3 दिन पहले एक बेबी हुआ। IR1 इज़ इमीडिएट रिलेटिव। तो वो मुबारकबाद, रियली होप कि बेबी हेल्दी है। तो वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू हुआ तो उसमें पहले तो बेबी ऐड हो गया प्रोसेस में, उसके सारे डॉक्यूमेंट सारे प्रोसेस एनी ऑल द स्टोरी स्किप करना हमने। द मेन फोकस इज़ के उनसे वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड एंड CV मांगी गई और 221G मिल गया इनको। ऑफिसर ने कहा कि ठीक है आप ये पासपोर्ट पकड़ें और बाद में आपको AEG के थ्रू अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रुप पूरी एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर आ रही होगी अगर आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं किस तरह भेजे जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मैंने 2 देखी हैं रीज़न्स। या तो आपकी एजुकेशन के अंदर कोई हो ना सेंसिटिव एजुकेशन, मीनिंग केमिकल्स, कुछ ABC यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पता लगे इस वीडियो को करना शुरू कर दें। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ फील्ड में आपने काम किया हो, you always get flagged by the USCIS and the US Embassy, which is very normal। वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो वो CV मांगते हैं बैकग्राउंड चेक के लिए और घबराने की बात नहीं है। बैकग्राउंड चेक होगा, वो क्लियरेंस आ जाएगी जब, तो आपको आके ले जाएंगे। तो ये बहुत देखा है मैंने। तो आपने जो मैंने देखा नीचे पूरी थ्रेड चल रही है, तो घबराने की बात नहीं है। इन पर्सन मैं 4 लोगों को मैं जानता हूँ जो जिनके साथ हुआ है और वन ऑफ देम वाज वर्किंग विद एक, मैं नाम नहीं ले सकता, एक पाकिस्तान के अदारे के साथ, एंड दे यूज्ड टू हैंडल लाइक कुछ टूल्स जो क्लासिफाइड होते हैं। तो जब वो इमिग्रेशन प्रोसेस में आए ऑब्वियसली वो फ्लैग्ड हो गए। तो उनको यही पता, CV मांगी गई, वो 1 साल AP में रहे, बैकग्राउंड चेक से गुजरे एंड दे अल्हम्दुलिल्लाह इन USA। तो परेशान ना हो। तो आपका जब वो AP ख़त्म होगा, तो जिस तरह आपने कहा ना आपका रिफ्यूज़ आ रहा है, आपके बेबी का रेडी लिखा आ रहा है, तो हमारे वक्त में जब शुरू में जो हमें AP लगी थी 2019 में, तो पहले वहाँ पर AP लिखा होता था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। इनकी एक अपडेट आई जिसमें उन्हें सबको रिफ्यूज़ करे। इसको कहते हैं सॉफ्ट रिफ्यूज़ल। इट डज नॉट मीन कि आपको रिजेक्ट कर दी। सो रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल आर डिफरेंट चीज़ें। तो अगर आपका रिफ्यूज़ लिखा आ रहा है क्लोज टू योर अप्रूवल, दिस विल चेंज इनटू रेडी, रेडी से फिर AP से फिर दोबारा रेडी, फिर इशू। इस तरह एक ही दिन में ये बाउंस बैक करता है। तो इंशाल्लाह एक वीडियो मैंने बनानी है, मेरे पास सारी वो स्क्रीनशॉट्स पड़ी हैं, बड़ा मज़े का इंशाल्लाह वो वीडियो बनेगी। तो स्क्रीनशॉट्स पड़ी हैं, मैं पूरी वीडियो बनाना चाहता हूँ कि वो किस तरह बाउंस बैक करता है स्टेटस और वो फिर रिफ्यूज़ से इशू में जाता है। तो आपने घबराना नहीं है, दुआ करें। और तो लास्ट में आपने पूछा हुआ कितना टाइम लगता है। AP जो है वो ब्लैक होल है, कोई सेट टाइमलाइन नहीं है। वेबसाइट पर सर्च करनी दे से 90 डेज़ पे एक छोटा स्टार लगाया होता है एंड दे कैन गो बियॉन्ड। तो खैर की उम्मीद है, दुआ करें अल्लाह करे जल्द से जल्द हो जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसके ऊपर मैं लाइव इन USA दिखा रहा होता हूँ और इंशाल्लाह आई एम गोना बी
मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो उसको जाकर फॉलो करें। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो तब तक भी मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।